गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पर। डियर, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को देखें, समझें, और कोई भी कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में न आए तो आप कमेंट अवश्य करें। डियर, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास जियोग्राफी का है। और डियर, आप समझेंगे कि जियोग्राफी जो जीएस का या सोशल का एक इम्पॉर्टेंट विषय होती है। इम्पॉर्टेंट, आप सोशल में जाएंगे तो दो ही विषय मेनली होता है, एक हिस्ट्री और दूसरा जियोग्राफी। और जबकि जियोग्राफी डियर पूरा डीप टू डीप आपको पढ़ना पड़ता है। जियोग्राफी से ही आपका एक सब्जेक्ट आपके विषयों में एक जुड़ जाता है डियर, वह इन्वायरमेंटल होता है या इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो डियर, सब कुछ और साइंस की बहुत सारी चीज़ें हैं आप इसके थ्रू जान पाते हैं। डियर, आने वाले दिनों में जो कोई भी कंपटीशन देंगे, जैसे एनडीए का एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी आपका ये सब जियोग्राफी समझिए जीएस का मेन रूट और स्टेम यानी तना है। डियर, तो लेट्स आइए शुरू करते हैं। देखिए डियर, जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे क्या क्या आप समझें। पहले तो डियर, आप जियोग्राफी के अंतर्गत किन किन पॉइंटों को हम आपको पढ़ाएंगे। तो डियर, पहला ले लीजिए एस्ट्रोनॉमी। आप ये जानते हैं डियर, आप लोग समझिएगा, एस्ट्रोनॉमी यानी इसको कहते हैं खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान ये आपका होता है डियर खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। इसके अंतर्गत होता क्या डियर, ग्राउंड से ऊपर जो अर्थ के सभी लेयर हैं, जैसे पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मेसोस्फियर और चौथा है आयनोस्फियर। यानी हिंदी में ग्राउंड यानी जो धरती है उसके ऊपर जो पहला लेयर होता है डियर, ये लेसन 10th क्लास में इन्वायरमेंट में का एक लेसन आता है डियर, साइंस में 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का सिलेबस होता है। बाकी अन्य सभी एग्जामों में ये आपका आता है, कंपटीशन का तो मेन पार्ट बन गया। तो एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आप जानिएगा, ग्राउंड यानी जमीन के ऊपर लगभग 16 से लेकर के 18 किलोमीटर के बीच यह पहला एक लेयर होता है, वायुमंडल की पहली परत, जिसको आप हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल, वह होता है डियर ट्रोपोस्फियर। और दूसरा है समताप मंडल, जिसको आप कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, ये आपका दूसरा लेयर होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, वायुयान को उड़ाने के लिए अब कभी प्रश्न आ जाए कि किस मंडल में वायुयान को उड़ाया जाता है, या एटमॉस्फेयर के किस लेयर में, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर की किस लेयर में प्लेन को हम लोग उड़ाते हैं, आप जानते हैं डियर, ये आपका दूसरा जो समताप मंडल होता है स्ट्रेटोस्फियर, उसी में प्लेन को उड़ाया जाता है। जबकि हेलीकॉप्टर है डियर, बहुत सारे बच्चे भी बनाने का प्रयास करते हैं डियर, उम्मीद करता हूँ जरूर बनाएंगे। आने वाले दिनों में मोहम्मदाबाद के भी कुछ बच्चे हेलीकॉप्टर बना देंगे, ड्रोन बना देंगे डियर। कार्य प्रगति पर है, ट्राई टू वेट। आगे डियर, तो एस्ट्रोनॉमी आपका साइंस की एक ब्रांच, जिसके अंतर्गत खगोल विज्ञान यानी पूरा अंतरिक्ष के बारे में हम अध्ययन करते हैं डियर। दूसरा जो ब्रांच आपको पढ़ना है डियर, उसका नाम है डियर जियोलॉजी। ये जियोलॉजी
थोड़ा सा कोई स्पेलिंग भी इधर उधर गलत होगा, आप लोग संशोधन कर लीजिएगा। थोड़ा सा मुझसे कभी स्पेलिंग का एक फॉल्ट आ जाता है। भूगर्भ विज्ञान ये होता है डियर, इसको बोलते हैं भूगर्भ, यानी गर्भ माने होता है अंदर, गर्भ माने होता है अंदर, किसी चीज के अंदर। तो भूगर्भ यानी धरती के अंदर का जो पढ़ाई होता है उसी को बोलते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान। ढेर बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं लड़के, तो भूगर्भ विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं। जमीन के अंदर वाटर है, जमीन के अंदर कोल है, जितना भी मिनरल्स निकाला जाता है धरती से, जितना भी मिनरल्स को निकालते हैं वो सब क्या करेंगे, वैज्ञानिक ही ना पता लगाते हैं पेट्रोलियम ऑयल कहाँ पर है। कितना इंपॉर्टेंट होता है डियर ये सब पढ़ाइयाँ, समझिएगा। और तीसरा है डियर थर्ड है आपको टोपोग्राफी। ये आपका है डियर टोपोग्राफी, GRAPHY। टोपोग्राफी को बोलते हैं भू आकृति, यानी भू माने होता है धरातल, और धरातल की आकृति के संदर्भ में जो अध्ययन किया जाता है उसको टोपोग्राफी कहते हैं। टोपोग्राफी इज ए ब्रांच साइंस का डियर। ऐसा नहीं कि आप समझ लीजिए भूगोल है, जियोग्राफी है, तो सिर्फ सोशल के अंतर्गत आएगा। जो तथ्य बताएंगे ये आपको हर विषय में सपोर्ट करेगा। साइंस में, इन्वायरमेंट में, विज्ञान में भी सपोर्ट करेगा, जीएस में, और कंडीशन कोई भी आप बैठेंगे एक साल के बाद तो हर कंडीशन में आपको उपयोगी होगा। लेट्स गो एड, आगे बढ़े डियर। फोर्थ जो टॉपिक आपको पढ़नी है वो है डियर जियोग्राफी। डियर ये सुना होगा आपने जियोग्राफी, ये आपका डियर, इसी को आप बोलते हैं भूगोल, यानी भूगोल। तो डियर भू माने होता है पृथ्वी, और गोल माने गोल, तो डियर पृथ्वी गोल है। डियर ये बात बिल्कुल आपका असत्य है, समझेंगे डियर। ये भूगोल के अंतर्गत आप डियर इन ब्रांचों में हम कौन सी ब्रांच आपको पढ़ाएंगे, सबसे पहले मैं इसकी बात आपसे करना चाहता हूँ। तो डियर देखिए ये सब जो है एडवांस में थोड़ा जाएगा, अभी बेसिक को मुझे बताना है बेसिक, तो मैं सबसे पहले आपको जियोग्राफी के संदर्भ में बताऊंगा। अब जियोग्राफी में डियर, जियोग्राफी के अंतर्गत डियर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। जियोग्राफी के अंतर्गत देखेंगे ध्यान से, आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप इस समय अपने YouTube चैनल आरके एजुकेशन पर बने हुए हैं डियर। ये जियोग्राफी के अंतर्गत आप जियोग्राफी में कुछ लोग समझते हैं, देखिए इसमें से कुछ हिस्सा जो होता है वो हम लोग मैप में पढ़ते हैं। अब मैप दो पढ़ा जाता है डियर, एक आपका होता है इंडियन मैप और दूसरा होता है वर्ल्ड मैप। ये आपका है डियर इंडियन मैप और दूसरा है वर्ल्ड मैप डियर। ये दोनों मैप आपको पढ़ने हैं, लेकिन वास्तव में जियोग्राफी क्या है? तो जियोग्राफी का मतलब ये नहीं कि आपका बस मैप डियर, कि आप जान लें कहाँ पर पहाड़ है, या आप जान लें कि भारत आपका इंडिया के कितने राज्य इंटरनेशनल बाउंड्रीज से संपर्क करते हैं। तो मान लीजिए आपको बता दिया जाए 18 राज्य, 18 स्टेट अटैच टू द बाउंड्री ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, या बाउंड्री ऑफ इंटरनेशनल, यानी भारत के 18 राज्य ऐसे हैं जिनका अटैचमेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से स्पर्श करता है। अब आपके मन में होगा इस बात को हम जान लें 18 कौन कौन से राज्य होंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको मैप के माध्यम से काउंट करा दूं।
तो डियर आप काउंट कर लीजिएगा फटाफट डियर। अब मैप के माध्यम से करेंगे आपको याद हो जाएगा। अब डियर ये आपके सामने मैप देखिए। अब डियर ये जो जम्मू कश्मीर आप वर्तमान समय में देख रहे हैं, ये अब इस समय जो देख रहे हैं ये वर्तमान समय में है नहीं सिचुएशन। इस समय जम्मू कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज जम्मू कश्मीर, अनदर इज लद्दाख। तो बच्चा जो है ये ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया। ये वाला हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर है और ये आपका लद्दाख। अब डियर देखेंगे आप कितने स्टेट हैं, देखिएगा ध्यान से। एक आपका गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा डियर आपका पंजाब है, चौथा जम्मू कश्मीर है, पांचवा लद्दाख है। तो पांचवा अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका पाकिस्तान के साथ स्पर्श करता है लद्दाख। तो लद्दाख से स्पर्श करता, तो ये नहीं कि ये लद्दाख का ये इससे भी अफगानिस्तान से भी सीमा टच करती, तो फिर उसको दोबारा मत काउंट करिएगा। लद्दाख का चाइना से आपका यानी डियर चाइना से भी टच करता है, तो ऐसा नहीं कि इसको भी काउंट कर लें। एक बार जब काउंट कर चुके अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो आप 5 गो हो गया। अब सुनिए, छठा हिमाचल प्रदेश, 7वां उत्तराखंड, 8वां यूपी, 9वां बिहार, 10वां पश्चिम बंगाल, 11वां सिक्किम। अब पश्चिम बंगाल भूटान से भी है, तो दोबारा नहीं गिनेंगे डियर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपका असम का 12, अरुणाचल प्रदेश 13, नागालैंड 14, मणिपुर मिजोरम, अरे मणिपुर आपका डियर 15 16 17 और ये 18। ये आपका 18 स्टेट हैं। तो डियर मेरे कहने का मतलब है अब जो है जैसे आप भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो ये सब विस्तार वाली बात डियर हम करेंगे किसमें, मैप में करेंगे। लेकिन हम इस समय आपको पढ़ाने जा रहे हैं जियोग्राफी यानी भूगोल। तो वास्तव में भूगोल क्या है उसका इंट्रोडक्शन क्लास में आपका ले रहा हूँ। अब एक क्लास में क्या चीज़ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको इस बात का निर्णय करेंगी कि आप अपनी पढ़ाई को कितना मन से कर रहे हैं। चलिए, या आप क्लास में ये 100% जो है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100% आप कंसंट्रेट हैं कि नहीं पढ़ाई, ये डिपेंड करता है डियर। तो आप तय करिएगा। सबसे पहले मैं बताया हूँ कि पृथ्वी गोल नहीं है, भूगोल यानी पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी है कैसी, तो डियर सिंपल बताऊंगा। पृथ्वी आपका एक टेढ़ा मड़ा ऐसे पिचका उचका जो है आकृति होती है ऐसे, ये आपका पृथ्वी का हाल ऐसा। क्योंकि आप कॉमन सी बात जरा बताइए, आप सोचिए कि पृथ्वी अगर गोल होती जैसे ग्लोब में दिखाते हैं, तो डियर जहाँ पहाड़ होगा तो वहाँ कैसा होगा, जहाँ घाटी होगा वहाँ कैसा होगा, जहाँ समुद्र होगा वहाँ कैसा होगा। अब डियर अगर पृथ्वी एग्जैक्ट ऐसे गोल होती तो यहाँ पानी यहाँ से कैसे रुकता, वो तो एक अलग की बात है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन गुरुत्वाकर्षण बल आपका हर तरफ से सेंटर की ओर ही लगता है। एक गुरुत्वाकर्षण बल का जो दिशा होता है वह पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। अब एक कॉमन सी बात है डियर, अमेरिका में जो कोई होगा, मान लीजिए आपका यहाँ भारत में आपका है डियर कोई लड़का यहाँ खड़ा है, ये आपका मान लीजिए राज है यहाँ खड़ा भारत में, और अमेरिका में आपका रोशन है डियर, दोनों आर से हैं। तो अमेरिका वाला जो रोशन है वो ऐसे होगा ना डियर, वहाँ पर धरातल पर ऐसे होगा, तो ये तो फिर लटक जाना चाहिए, इसको गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपका इसको धरती जो है इस पर जो फोर्स लगाएगी वो इधर लगाएगी, और राज वाला तो ठीक है, वो तो आपका ठीक ठाक स्थिति में पड़ा है ये आप। तो दोनों आपका क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की ओर आपका डाइवर्टेड है। बात समझ में आ गई।
आपके मन में ये ना हो कि हम आपका ग्लोब में देखते हैं अमेरिका अगर यहाँ पर है तो यहाँ वाला व्यक्ति कैसे चल रहा होगा, ऐसे चलता होगा धरातल पर। तो डियर हर चीज़ को पृथ्वी अपने सेंटर की ओर खींचती, इसलिए कहीं भी आप जाएंगे तो पृथ्वी के सेंटर की ओर फोर्स लगता है, वहाँ जाने के बाद आपको पता ही नहीं चलता है कि हम आपका नीचे की ओर है। लेट्स एक बात। दूसरी बात कि पृथ्वी का टेढ़ टाढ़ जो आकृति होती है इसको जियोड कहते हैं। जियोड, टेढ़ टाढ़ आकृति को जियोड कहते हैं। टेढ़ टाढ़ आकृति को जियोड कहा जाता है। जियोड स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, डेढ़ जेड से भी लिखा जाता है जियोड। एक वो बात बताएं, आलू देखे होंगे आप लोग, वह कहीं धंसा होता है कहीं उबड़ा होता है। तो समझिए आलू थोड़ा सा धंसा होता कहीं उबड़ा हुआ, वैसे ही धरती पृथ्वी। या बैगन आप कहे, वो गोल का बैगन आता है चोखा बनाने वाला, बढ़िया, उसको जब भूज दीजिए तो कहीं वो दब जाएगा कहीं उड़ जाएगा, कहीं दब जाएगा कहीं उड़ जाएगा। तो वैसे ही आपकी पृथ्वी है। तो क्या किए भूगोलवेत्ता लोग, ये यहाँ पर एक औसत ले लिया, माने जहाँ ऊंचाई उसको नीचे कर दिया, जहाँ गहराई वहाँ को ऊपर कर दिया, एक एवरेज एक लाइन बना लिया। ऐसी लाइन को बना करके बता दिया गया पृथ्वी आपका गोल है और जिसको आप ग्लोब के मैप में देखते। तो बच्चा ये सिंपल आप जानिएगा कि पृथ्वी का जो आकार है वह एग्जैक्टली गोल नहीं। एक बात, पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड की तरह। जियोड क्या होता है डियर, यानी टेढ़ टाढ़ आकृति को ही आपका जियोड कहा जाता है डियर। उच्च खाल आपका जो लेयर अगर है तो वह आपका जियोड कहलाता है। और डियर एक बात और सुनिए, जियोड का अध्ययन ही आपका जियोलॉजी कहलाता है। जियोड का अध्ययन, जियोड का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। एक बात अब ये भी पढ़ा है आप लोगों ने, जियोलॉजी, जियोलॉजी मैंने आपको बोला। तो डियर जियोड का अध्ययन जियोलॉजी है। और डियर या यूं कहिए जियोड के अंदर का अध्ययन, भीतर की बात डियर होता है ना, तो भीतर की बात का अध्ययन अगर करते हैं तो वह जियोलॉजी होता है। जियोड के ऊपर की बात करेंगे तो यह आपका जियोग्राफी हो जाएगा। आप डियर पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी, जियोलॉजी नहीं, जियोग्राफी। जियोलॉजी का मतलब भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ, जमीन के अंदर की बात करेंगे तो वह आपका जियोलॉजी है। और जियोड के अंदर का अध्ययन करेंगे तो वह जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। जियोड के ऊपर का अध्ययन करते हैं तो वह आपका जियोग्राफी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। चले आगे बढ़े। अब हम लोग पहुँच गए आपका जो पढ़ना है। पढ़ना क्या है डियर, जियोग्राफी। चलिए आइए शुरू करें आपका डियर। देखिए जियोग्राफी को बहुत ध्यान से आप देखिएगा। कपड़ा नहीं मिल रहा है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कपड़ा थोड़ा सा मिल जाए तो इसको साफ कर लेंगे। जियोग्राफी फिर आप लोग देखिए, थैंक्स क्लियर। देखिए बीघा बहुत ज्यादा है, मेंशन नटी। देख ओके, रेडी आपका टू हैव स्टडी। आइए जियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले हमें इंडिया की भौगोलिक सिचुएशन जियोग्राफिकली आपका स्टडी कराते हैं। आप देखें डियर, ये आपका है डियर, मैप के हिसाब से आप देख लेंगे, समझ लेंगे।
फिर मैं थोड़ा सा टेढ़ टाढ़ बन रहा है, कोई बात नहीं डियर, आप अपने हिसाब से आउटलाइनिंग मेरा दर्शाना आपका एक उद्देश्य था और डियर उसको दर्शाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस एक आउटलाइनिंग मैं दर्शा रहा हूँ डियर। चल ऐसे कर लेते हैं डियर। और डियर ये आपका मैप बन गया इंडिया का। अब डियर कॉमन सी बात आप जानते हैं कि दिशाएं आपका 4 होती हैं डियर, डायरेक्शन 4 है डियर। एक आपका डियर देखेंगे तो ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ, ये दिशा होते ईस्ट, ये आपका वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ का विपरीत साउथ। अब डियर एक स्टेटमेंट देता है डियर, उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय मैदान डियर। इतनी लंबी बात लिखता है डियर, क्या जरूरत है इतनी लंबी बात? कोई भी जानता है कि जो उत्तर का पर्वतीय मैदान है वह डियर उत्तर ही दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। अब डियर ये हिमालय का जो है ये 4 लेयर में है डियर, 1 2 3 और डियर लगभग ये 4 लेयर, 4 लेयरों में फैला हुआ आपका हिमालय पर्वत। हिमालय की पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में। आपको डियर बस महज पढ़ना है ये 4 चीजें। क्या पढ़ना है? ध्यान से देखिए। पहला पढ़ना है आपको माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज उसको हिंदी में कहते हैं डियर पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला डियर, श्रृंखला। आजकल बच्चे सीबीएसई बोर्ड से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, इसलिए हमको स्टेटमेंट सब इंग्लिश में लिखना पड़ता है। ये आपका हो जाएगा डियर माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज, रेंज चलिए वो समझ जाएंगे स्पेलिंग। माउंटेन बोल दिया तो समझ जाएंगे रेंज। और डियर दूसरा भारत में देखिए, भारत में आपको 4 चीज पढ़ना है कॉमन, ज्यादा कुछ नहीं डियर। आपका भारत में दर्रा है, वैली है, पास है, वैली है, रोड है, नदी है, झील है, घाटी है, अलग अलग पठार, पर्वत, कौन सा रोड, नेशनल हाईवे, ये वो आपका सब बातें छोड़ दें। मोटी मोटा जान लें। आप लोग रेस्टोरेंट में जाते होंगे कभी खाना खाने स्पेशल, तो आपसे पूछा जाता होगा वेजिटेरियन है सर कि नॉन वेजिटेरियन? आपने कह दिया हम आपका नॉन वेजिटेरियन है, तो आपसे फिर पूछ लिया जाता है कि आप बोन वाला पीस खाना पसंद करेंगे कि आपका बिना बोन वाला डियर, विदाउट बोन या बोन पीस यू विल प्रीफर आपका डियर। तो ऐसे पूछ देता होटल वाला डियर, आप समझिएगा। तो यहाँ भी मोटी मोटा हम लोग 4 चीज का पूरा भारत में पढ़ते हैं ज्योग्राफी, लेकिन उसी को आपका डियर देखिए ज्योग्राफी होता कुछ नहीं डियर, एकदम सिंपल सब्जेक्ट होता है और व्यवहारिक तरीके से समझेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कोई सब्जेक्ट एकदम इतना आसान सब्जेक्ट तो आपका डियर कोई होगा ही नहीं ज्योग्राफी। देखिए और उसी को लेक्चर में इतना टफ टीचर बना देते हैं, हर चीज एकदम टफ डियर। माउंटेन रेंज डियर, अरे क्या है डियर? एक वो पहाड़ है, पहाड़ थोड़ा उठा है तो आपका माउंटेन रेंज यानी श्रृंखला, वो अलग अलग श्रृंखलाएं। अब डियर हम बात करेंगे, एक तो आपका हो गया उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय मैदान का, फाइनल हो गया एक पार्ट का। दूसरा क्या पढ़ना है? खाली 4 चीज पढ़ना है डियर, देखिए ध्यान से। पर्वत श्रृंखला हो गया, दूसरा उत्तर भारत का मैदान यानी ये पूरा यूपी, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल सब मिलाकर झारखंड, बिहार सब, ठीक है। ये क्या है? उत्तर भारत का मैदानी इलाका। अब कौन कहेगा इसको दक्षिण में है? ये कॉमन सी बात है, 4 डायरेक्शन होगा तो ये आपका उत्तरन होगा डियर, तो इसको आपका उत्तर भारत का, अरे सीधे बोलिए डियर आपका
मैदानी इलाका भारत का, डियर प्लेन मैदान यानी भारत का मैदान, भारत का मैदान। अब मैदान को डियर आप प्लेन बोल दीजिए, प्लेन। और डियर दूसरा पार्ट हो गया प्लेन। तीसरा क्या है डियर समझिएगा, तीसरा आप डियर देखिएगा ये मैदानी इलाका के नीचे क्या है। तो डियर यहाँ पर आपको ये मिलेगा डियर, इसको बोलते हैं प्लेट्यू यानी पठार। ये आपका क्या है, पठार। ये है मैदान, ये है पर्वत श्रृंखला, पहाड़ जिसको बोलते हैं आप। और डियर पठार के है किनारे किनारे जो है, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा हो, उड़ीसा का हो, तमिलनाडु का हो, है केरला हो, या फिर कर्नाटका का कुछ हिस्सा हो, या फिर आपका गोवा और महाराष्ट्र। तो बच्चा ये जो है तटीय मैदान इसको कहते हैं, तटीय मैदान। तटीय मैदान को अंग्रेजी में देखिए कितना कठिन नाम, कोस्टल प्लेन। क्या है, कोस्टल प्लेन। तो है तीसरा लिख देते हैं पठार, पठार यानी प्लेट्यू। और डियर ये चौथा है डियर, ये तटीय मैदान, तटीय मैदान या तटीय क्षेत्र। ये क्षेत्र इसको आप लोग अंग्रेजी में कोस्टल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन, COASTAL, कोस्टल प्लेन। बस। और डियर थोड़ा मोड़ा दूर है आपका इधर है डियर, एगो आपका लक्षद्वीप है, एगो आपका इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये द्वीप भी पढ़ना हमको। तो इसी तटीय मैदान तथा द्वीप, द्वीप को आप लोग आइलैंड बोलते हैं डियर, द्वीप। तो आप द्वीप भी शामिल कर लें, द्वीप और डियर आइलैंड। ये हो गया। अब डियर आइए एगो बात सुनिए, अब ये जो मैदानी इलाका है डियर, अब भारत का क्रिएशन कैसे हुआ? आपके मन में होगा भारत बना कैसे, थोड़ा सा उस पर चर्चा करें, भारत बना कैसे। तो डियर जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ये पहले पृथ्वी में एगो आपका था अंगारा लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड। एक था क्या आपका अंगारा लैंड। एक देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये आपका है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और दूसरा था निचवा डियर गोंडवाना लैंड, ये आपका है गोंडवाना लैंड डियर। आप बीचवा में था आपका तैतीस सागर, तैतीस सागर। तो डियर ये जो आज आप भारत को देख रहे हैं, चाइना से अटैच, तो चाइना से जब अटैच है, तो चाइना से अटैच रहेगा। तो चाइना से अगर अटैच है तो इस सिचुएशन में क्या है आप इसको समझिएगा। ये पहले आपका इसका अटैचमेंट जब दबाव बना, जब दबाव बना डियर, पहले तो ये धरातल के दोनों पार्ट जो है बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट थे, अलग थे। और ये बात है करीब करीब 11 करोड़ साल पहले की बात। ये 11 करोड़ साल। आप भूगोल में डियर, ज्योग्राफी में ये आपका करोड़ों वर्ष का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप सुनिए 11 करोड़ साल पहले इस बनने वाले पर्वत, आज भी हम सभी भारतवासी बोलते हैं नवीनतम पर्वत श्रेणीमाला। अब कोई पूछ दे भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणीमाला कौन सा है, तो आप बता देते हैं हिमालयस। अब भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणीमाला कौन है, यानी डियर आपका ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया अरावली, और न्यू आपका लेटेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज हिमालयस। एक बात और समझें आप लोग डियर ध्यान से आपका। अब डियर क्या हुआ, जब एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों जब एक दूसरे पर धीरे धीरे खिसके, अब भारत
ये देखिए यहीं पर था, ये वाला हिस्सा आपका भारत का था ऐसा। हाई कश्मीर जो आज है ना, ये सब ऊपर था, अलग था। ये नीचवा से गया, अब बीचवा में था 33 सागर, एकदम समुद्र था। अब धीरे 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 खिसकते खिसकते, एक महीना में एक इंच खिसकता था, खिसकते 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 11 करोड़ साल पहले जाकर के इसको चाप दिया। और जब चापा दोनों तरफ से, तो बीचवा में जो सागर था ना डियर, अब बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, समझिए। सीमेंट का मसाला आप लोगों के घर बनता होगा, तो लेबर जब बनाते हैं सीमेंट का मसाला तो लगते हैं उसको गोलियाने, चारों ओर से मसाला को गोलियाते 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 डियर। अब बस ऐसे शरारती लेबर जो होते हैं वो बीचवा में एक जगह ऐसे कमजोर कर देते हैं, और फूट के सब सीमेंटिया आपका पूरा ले करके ऊपर से बह जाता है। यानी पूरा क्या होता है डियर, जब उसको संभाल के नहीं बटोरेंगे तो अंदर का पानी अगर अधिक मात्रा में है तो कहीं से न कहीं से तोड़ करके वो पूरा ले करके सीमेंट वेंट आपका बालू उलू बह जाता है। कॉमन आपने देखा होगा। अब डियर यहाँ पर जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब दोनों सटे तो बीचवा में समुद्र था। और डियर ये जो जम्मू कश्मीर जो है, ये वाला हिस्सा पहले आपका इस वाले हिस्से में नहीं था, ये बीच में था ये पूरा सागर। ये वाला हिस्सा अलग से गया है समुद्र के अंदर, बहुत दूर था, धीरे धीरे खिसकते खिसकते गया। अब मेरे को बात बताइए, आटा सान करके अब दो ओर से दाब दीजिए, कस के चाप दीजिए तो बीचवा में क्या होगा, उठ जाएगा। वही हुआ डियर। अब जब ये पूरा चापा कस के, तो डियर दबाव से क्या हुआ, यहाँ पर समुद्र था, समुद्र का पूरा कचड़ा अचड़ा जितना था डियर, समुद्र में क्या होगा, कचड़ा होगा डियर, सब मिट्टी गीली थी। जब दबाव बनाया उसी में थोड़ी मोड़ी एरिया दब गई होगी इधर से, और जब दबी तो बीचवा में पानी रहा, पानी और कचड़ा धीरे धीरे कुछ निकला होगा, कुछ बच गया होगा। जब दबाव बना तो वह कचरा जाए कहाँ, बस वह कहीं से फूट फूट के, जितना उत्तर भारत हिमालय पर्वत से सारी नदियां निकली। अब क्या है, अंदरमा का जो लबड़ा, उसको क्या बोलते हैं, कनई बोलते हैं, कीचड़ बोलते हैं, लबड़ी बोलते हैं गाँव में आप, कनई। वह कीचड़, वो मड आपका अंग्रेजी सीबीएसई बोर्ड वाले मड बोलते हैं, मड। वह सारा मड जो है पानी उनी ले करके लगा बहने, और वही सब बह करके ये आपका आया, और क्या किया, वह सारा किचड़वा बहा करके ये यूपी बिहार पंजाब इन इलाकों में ला करके फैला दिया। तो आज वही बन करके बने हैं उत्तर भारत का विशाल मैदानी इलाका, जो आपने सुना होगा नदियों के द्वारा लाई गई भूमि से बना हुआ। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो सारी नदियों द्वारा, भूमि के द्वारा, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ एक पूरा है आपका डियर। और यहीं बगलिया में पंजाब है। आपको पता हिमालय से 5-5 नदियां निकल करके जाती हैं पंजाब में, इसलिए पंजाब जो है 5 नदियों का भूमि, 5 नदियों का भूमि पंजाब है। तो आप जरा पूरी पृथ्वी का क्रिएशन समझें डियर, क्रिएशन समझ जाएंगे तो जियोग्राफी कुछ है नहीं। जियोग्राफी अगर आज का इंट्रोडक्शन क्लास समझ गए तो आपको हलवा लगेगा, हलवा, हलवा डियर, कोई दिक्कत नहीं है डियर। हलवा, हलवा जानते हैं सबसे आसान होता है, उसको पूछना सुना नहीं पड़ता, बस खाते जाइए खाते जाइए। तो डियर वही हाल जियोग्राफी का डियर। आइए समझिए, आप जरा समझिए। तो जब आपका ये हिमालय से, आप बताइए उत्तर भारत में सारी नदियों का स्रोत कहाँ है डियर, सब तो हिमालय से निकली। जम्मू कश्मीर से भी जो नदियाँ निकली होंगी वो जम्मू कश्मीर इज आल्सो पार्ट ऑफ हिमालयस। और हिमालय का कौन सा पार्ट है डियर, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का। एक बात सुनिए डियर, हिमालय का जो 4 लेयर है ना डियर, वो सबसे नीचे वाला जो लेयर है ना डियर, इसी को शिवालिक माउंटेन रेंज कहा जाता है, शिवालिक। इसके बाद डियर है दूसरा वाला जो है ना, इसको मध्य हिमालय कहते हैं,
मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय। और ये आपका जो है ये वाला लेयर, जो तीसरा वाला लेयर है, ये बृहद हिमालय, जिसको आप ग्रेट हिमालय कहते हैं, बृहद हिमालय। और डियर जो सबसे ऊपरा वाला है, इसी को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। यही क्या है डियर? ट्रांस हिमालय। तो हिमालय, और सबसे चालाक लड़के होते हैं वो बोलते हैं हिमालय। काम खत्म हो गया, क्या जरूरत है अब अलग अलग लेयर बनाने का? और जो ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं वो एक एक लेयर बताते हैं। डियर सबसे नीचे वाला जो लेयर है वो आपका शिवालिक। अगर आपसे कभी भी पूछ दे कि उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश दोनों हिमालय के किस माउंटेन रेंज पर बसे हैं, एकदम मुस्कुरा के बोलिएगा वह शिवालिक पर है, शिवालिक। और हिमालय का सबसे नीचे वाला जो आपका रेंज है, माउंटेन रेंज, उसी को शिवालिक बोला जाता है। उसके बाद वाला जो रेंज है वह मध्य हिमालय है, उसके ऊपर वाला बृहद हिमालय, उसके ऊपर वाला ट्रांस हिमालय। अब इसमें हम जब डीप जाएंगे आपको पूरा पढ़ा देंगे, एक एक पार्ट आप पढ़ेंगे। अब डियर अभी डीप नहीं जा रहे डियर, अभी तो हम लोग ये चार चीज पढ़ना है भूगोल में। एक कुल मिला के इसका लेक्चर आपका 1 से 1.5 महीना 2 महीना चलता है कॉमन ज्योग्राफी की कंप्लीट सिलेबस में। मगर अलग अलग क्लास वाइज अब अलग अलग क्लास में जाएंगे तो अब छोटे छोटे क्लासों में तो कुछ नहीं, वो 4-5 क्लास कर दिया ज्योग्राफी का काम खत्म, मस्त फाइनल जिंदाबाद डियर। तो बस इतना ही होता है डियर, 4-5 क्लास कर लिया आपका। मेरे हिसाब से अगर आपका 8-10 क्लास कर लिया ज्योग्राफी का, सब कंप्लीट हो गया। समझिए, हाँ विधिवत अगर स्टडी करना है, टॉप क्लास बनना है आपको, कंपटीशन क्वालिफाई करना आगे चल करके एनडीए, भैया जहाज उड़ाओगे आप, सोचो जहाज उड़ाओगे तो जहाज खाली आपको मोहम्मदाबाद के अगल बगल थोड़ी उड़ाओगे, और एक बार रफ्तार बाना तो पहुंच जाएगा, बलिया पार कर लेगा, बक्सर चला जाएगा 1 मिनट में। तो बताओ जहाज उड़ाओगे तो पूरा दुनिया को नक्शा नहीं जानोगे। तो अभी जहाज उड़ा के लेके जा रहे हो, अब अंडमान के ऊपर है, तुमको समझ नहीं आएगा कि हम आपको अब लेके जाएं किधर। क्लियर? इसलिए पूरे वर्ल्ड का सबसे पहले एनडीए में जब बच्चा जाता कोई सेना में, एनडीए में, चाहे वो पायलट बनता, फ्लाइंग अफसर बनता है, तो उसको आपका मैप की जानकारी पूरे वर्ल्ड की होना चाहिए। जहाज उड़ा रहा है, किस कंट्री के ऊपर है, कहाँ से कैसे टर्न करना है, पूरा जरूरी होता है। साइंस के साथ साथ जियोग्राफी और मैप का बहुत जानकार होना चाहिए। इसीलिए पायलट जो फ्लाइंग ऑफिसर होता है उसके पैरवा में डियर आपका मैप का नक्शा बना रहता है, मैप दिया जाता है पूरा वर्ल्ड का। और डियर अब तो आपका डियर लड़कियां बढ़ चढ़ के भारत में आपका फ्लाइंग ऑफिसर, पायलट, हवाई जहाज की दुनिया में आ रही है। अभी आपको बता दूं, हमारा पड़ोसी एक जिला है वाराणसी, वहाँ की पहली महिला राफेल की पायलट बनी है शिवांगी सिंह। पहली राफेल की महिला पायलट इंडिया में शिवांगी सिंह। दैट गर्ल इज फ्रॉम आपका वाराणसी, द न्यू जनरेशन यंग डियर। अब सोचिए आपका कितना गजब की बहादुरी का काम किया उन्होंने डियर। अब लड़की हुआ राफेल उड़ाएगी, 1 सेकेंड भी अगर आपका हिल गए, कहाँ से कहाँ कहानी उसकी खत्म हो जाती है। क्योंकि फाइटर विमान इतना हाई स्पीड में चलते हैं, कितना क्रिटिकल काम होता है फाइटर विमान को उड़ाना। सोचो डियर। चलो उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो से बहुत सारे लड़के लड़कियाँ इंस्पायर होंगे, वो आगे चल करके पायलट बनेंगे। जो है डियर यही 3-4 साल का समय होता है, 4 साल बस गिन लो, 1 साल चल गया, किसी का 2 साल चल गया, दूसरा चल रहा है। इसी में जिसको जो बनना है वो डिसाइड कर लेता है, वो बन जाता है डियर। इसी में फैसला हो जाता है, इसी में जो बहका तो बह गया डियर। आगे बढ़ते एक बात करते हैं डियर। तो मैदानी इलाका आपको समझ में आ गया होगा कि मैदान भारत का, उत्तर भारत का विशाल मैदान बना कैसे। ये जब ये गया आपका घुसुकते घुसुकते जब गया, जब फेल दिया आपका तैखी सागर को, बस वह जितना भी कलई उलई था सब बहा करके पानी में, और सब जब टच हुआ तो सारी नदियां आपका क्रिएशन होता चला गया। अब डियर आगे बढ़ता हूं डियर।
आप सुनिए, मैदान की बात हो गई। एगो बात बताइए डियर, मैदानी इलाका का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ की जमीन एकदम उत्पादकता फर्टाइल हो। अगर आप उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे तो वहाँ पर कृषि कार्य संभव नहीं। और डियर, वहाँ पर यदि बाढ़ आ जाए, मान लीजिए मैदानी इलाका यूपी का बाढ़ से डूब गया, बताइए सारी फसल नष्ट। ये अलग की बात है कि मैदानी इलाका में एग्रीकल्चर का काम आपका अच्छा हो। लेकिन ये क्या आप बताएंगे कि यहाँ जो मिट्टी है वह सेम मिट्टी क्या है, यहाँ पर भी वही मिट्टी मिलती है? तो नहीं, यहाँ की मिट्टी मैदानी इलाका की मिट्टी, ये आपका पहाड़ी मिट्टी है। यहाँ पर जो मिट्टी है पठार का, और भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू याद रखिएगा, दक्षिण भारत का वह है डियर। और यह आपका 16 करोड़ किलोमीटर, अरे 16 करोड़ आपका साल पहले का है ये पुराना। और ये आपका 11 करोड़ साल, करोड़ वर्ष पूर्व, आपका करोड़ वर्ष पूर्व एक क्रिएशन हुआ हिमालय। अब होता क्या है, चट्टान नीचे खिसकती है, टेक्टोनिक चट्टानें खिसकती हैं, कम समय का बना है, वह हिला देता है एकदम। तो कॉमन आप देखेंगे भूकंप आपका इसी हिमालय के पेटी इलाकों में भूकंप भारत में सबसे ज़्यादा आता है। या इसी हिमालय के पेटी इलाका में आपका नेपाल भी पड़ता है, चाइना भी पड़ता है, थोड़ा बहुत इधर पड़ेगा, पाकिस्तान भी पड़ता है। तो जब भूकंप आपका अर्थक्वेक, जिसको आप कहते हैं अर्थक्वेक, दो इवेंट आप याद कर लीजिएगा, अर्थक्वेक और वोल्केनो, ज्वालामुखी और भूकंप। तो भूकंप को कहते हैं अर्थक्वेक। तो भूकंप आपका क्यों आता है डियर? क्योंकि रीजन है नया नया पहाड़ बना है, नीचवा से हिला देता है, ऊपर भी कचरा थोड़ा से बना है, ढील है, बस हिल जाता है, यहाँ भूकंप आ जाता है। यहाँ जरा हिला के दिखाए, कहता रुक जाओ, 16 करोड़ साल पुराना हूँ मैं आपका ऊपर, इतना दृढ़ होता है डियर, यहाँ की मिट्टी जितना हार्ड होती। क्या आपको लगता है कि पठार में एक प्लेट्यू, जो दक्कन का प्लेट्यू है, क्या यहाँ से भी बहुत सारी नदियाँ निकलती, कावेरी निकलती, कृष्णा निकलती, गोदावरी निकलती, बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलते डियर। क्या ये नदियाँ आपका वो कचरा बहाती हैं, बालू रेत बहाती हैं? नहीं। आप इसकी तुलना में एक 16 करोड़ साल पुराने एक सीधी सी बात सुनो डियर, मिट्टी लेकर के आपने दिया बना लिया, एक दिया को आप 1 घंटा पका दिया आग में, एक दिया को पूरा रात भर छोड़ दिया, बताइए स्ट्रांग कौन होगा? रात भर वाला स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक आग में पका है। और डियर, तो इसलिए 16 करोड़ साल पुराना है, ये आपका 11 करोड़ वर्ष पुराना है। क्योंकि जब ये आपका समुद्र में दूर था तब वो तो बना था, हाँ ये वाला जब ये टच हुआ है तब जाकर के 11 करोड़ साल पहले उठा है। जब दोनों इधर जमीन थी डियर, बीचवा में सागर था, ये कहीं दूर था, घिसकते घिसकते गया तो जाकर के चाप दिया, और चाप करके पूरा उठा दिया। तो यही पूरा आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। हिमालय माउंटेन इज क्रिएटेड बाई आपका दिस इवेंट, आपका ट्राई टू अंडरस्टूड। और मैदानी इलाका बता ही दिया, ये आपका पठार है, प्लेट्यू। अब डियर समस्या होती है, प्लेट्यू क्या है, प्लेन क्या है, माउंटेन क्या है, बच्चे समझ ही नहीं पाते, परेशान। सीधी सी बात है डियर, 1000 मीटर या उससे कम ऊंचाई का समुद्र तल से डियर, 1000 मीटर या उससे कम ऊंचाई का प्लेन मैदानी इलाका, वह मैदान कहलाता है, प्लेन कहलाता है। लेकिन उसी मैदान को यदि जग से उठा दो, लेकिन वो आपका प्लेन ही रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ही रहे डियर, जग से, जैसे तुम्हारा छत है वह नीचे है, मैदान है, और जग से उठा दो 10 फीट ऊपर, 100 फीट ऊपर, तो वह क्या हो जाएगा, पठार। तो पठार डियर याद रखिएगा, ये भी आपका एकदम समतली होता है, प्लेन होता है, लेकिन समुद्र तल से इसकी ऊंचाई आपका ज़्यादा होती है मैदान की तुलना में। मैदान अगर 1000 मीटर है
तो यह 1000 मीटर से ऊपर का अगर समतली ऊंचा है, सामान्यतः ये पठार क्या होता है, ऊंचा होता है, ऊंचा होता है लेकिन एकदम प्लेन होता है, एकदम समतल होता है, इसी को बोलते हैं प्लेट्यू यानी पठार। और पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पठार जिसको विश्व की छत कहते हैं, पामीर का पठार, पामीर का पठार, पामीर का प्लेट्यू ऑफ पामीर, याद रखिएगा। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा, लेकिन पठार या प्लेट्यू जो होता है डियर, वो ऐसे नहीं होता है, एकदम प्लेन होता है, एकदम प्लेन। और डियर तो समतलीय मैदान जो बहुत नीचे है डियर, वो मैदान होगा, और वही आपका थोड़ा ऊंचा हो गया लेकिन समतल ही है, उसको पठार कहेंगे, प्लेट्यू। और वही अगर फोल्ड होकर के ऐसे उड़ गया तो बन जाता है पहाड़, इसको कहते हैं पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज। डियर ऐसे उड़ गया तो क्या हो गया, अब कोई चीज़ है डियर, अब ऐसे उड़ गया, उठने से क्या हो जाएगा, ये बन जाता है पहाड़, इसको बोलते हैं पर्वत। तो डियर पर्वत, आप डियर ये देखिए बताइए, पर्वत ये आपका पठार यानी प्लेट्यू, ये आपका प्लेन, प्लेन ये आपका प्लेट्यू, ये आपका माउंटेन, ये आपका माउंटेन, ये आपका प्लेट्यू, ये आपका प्लेन, ये आपका प्लेन, ये आपका डियर व्हाट, प्लेट्यू, ये आपका माउंटेन। बस काम खत्म। अब डियर इसी के किनारे किनारे ये कुछ यहाँ से पठार से, ये जो समुद्र के किनारे कुछ प्लेन एरियाज, इन प्लेन एरियाज को हम कहते हैं कोस्टल प्लेन। ये क्या होता है डियर, कोस्टल प्लेन होता है। एक वो बात बताइए, आप जरा सोचिए आप लोग मन में, चूंकि आप लोग कमेंट से ही अपना उत्तर दे पाएंगे, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर, अपनी प्रक्रिया, अपने प्रश्न को कर पाएंगे। तो जरा आप प्रश्न करिएगा, कमेंट के माध्यम से अपना डियर उत्तर पूछिएगा। समझिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और इसका बचा है, मैक्सिमम आपका 10 मिनट। अब डियर समझना है आपको क्या, एक बात समझिए, क्या आपको जो जिस तरह का ट्रियन प्लांट यहाँ मिलेगा उस तरह का ट्रियन प्लांट यहाँ अंडमान निकोबार में मिलेगा क्या? नहीं, वहाँ की अलग जलवायु है, यहाँ की अलग जलवायु। क्या जिस प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर मिलेंगे वैसा पेड़ पौधा आपका ये हिमालय के पर्वतीय इलाकों में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा डियर? जैसे हमारे यहाँ यूपी बिहार में बरगद का पेड़ है, एकदम समझिए ऐसे फैला होता शाखाएं, जैसे गांव का मुखिया वही है, एकदम फैलता है ऐसे। बरगद का पेड़ लगा दीजिए एकदम फैल जाएगा। अब इस बरगद को कह दीजिए जाइए जम्मू कश्मीर में, ऐसे फैल जाइए। जब बर्फबारी होगी तो एकदम आपका ऐसे उलट जाएगा, पूरा टूट जाएगा, एक को बरगद का पेड़ रह नहीं पाएगा। इसलिए पहाड़ी इलाकों में जो पेड़ होते हैं वो कोनिकल प्लांट होते हैं, यानी ऊपरा ऐसे शंकु की तरह होते हैं, ऐसे 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 कैसे बना दूं, ऐसे ऐसे। ये आपका ऐसे जो प्लांट होते हैं इसको कोनिकल प्लांट कहते हैं। एक कोनिकल प्लांट कहाँ पाया जाता है? माउंटेन एरिया। भूगोल में क्या पूछेगा, ज्योग्राफी में क्या पूछेगा डियर? यही पूछेगा, आर की कोनिकल प्लांट इज फाउंड इन विच एरियाज, इन विच स्टेट? आप कह देंगे आपका अभी यूपी में, गलत। यूपी में कोनिकल प्लांट पाया जाता है डियर। कोनिकल प्लांट माउंटेन एरिया में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ होता है बर्फबारी। जब बर्फबारी होता है तो ऐसा प्लांट नहीं रहेगा, तो जब बर्फवा गिरेगा ना डियर, ऐसे रहेगा पेड़ तो वो सरक जाएगा। और हमारे यहाँ मुखिया बरगद की तरह अगर रहेगा ऐसे तो डियर क्या होगा, इस पर जब बर्फबारी पड़ेगी देखते होंगे कि 10-10 फीट बर्फ आपका जम जाता है, 5 फीट पूरा बर्फ जम जाता है। यहाँ तक कि बर्फीली तूफान आता है, वो पूरा ऐसा चलेगा तूफान कि एक 10-10 फीट का वो मोटा लेयर जमा देता है, 5 फीट जमा देता है। अब वहाँ बरगद का पेड़ ऐसे फैला होगा, अब पड़ जाए बर्फ आपका 5 फीट, देखिए टूट टाट के सारी डालियाँ एकदम सब धराशायी हो जाएगा। इसलिए हर जगह का भौगोलिक सिचुएशन क्या होता है, अलग। अब डियर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एगो बात समझिए डियर, एगो क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप जान लीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको डियर। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको पूरा, यही 4 चीज़ आपका पूरा जियोग्राफी में लोग पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ जो करते हैं वो 4 चीज़ इंडिया का ये पढ़ेंगे, बस
इंडिया में क्या पढ़ना है डियर? माउंटेन रेंज पढ़ना है, प्लेन पढ़ना है, प्लेट्यू पढ़ना है, कोस्टल प्लेन पढ़ना है, काम करते हैं। ये वो बात बताइए डियर आपका, जो यहाँ पर उत्पादकता होती है मैदानी इलाकों में, जिस तरह की फसल आप यहाँ पर उगाते हैं उस तरह की फसल यहाँ उगाएंगे क्या कोस्टल प्लेन में? नहीं उगाएंगे डियर। क्यों नहीं उगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर तो मैदानी इलाका में जो नदियाँ हैं वो ऊपर से आपका पहाड़ी एरियाओं से जब चलती हैं तो वहाँ से लावा राख का रेडियर, वहाँ से खूब फर्टाइल उर्वरक यानी उत्पादकता वाला खनिज मिनरल सब पहाड़ वहाड़ से बहा के लेके आती। चूंकि रीजन है डियर हिमालय पर्वत अभी जल्दी का बना है, और जल्दी का बना है डियर तो होता क्या है, कभी कभी बरसात होता है इस पर हिमालय पर, कस के बारिश हो गया, जब वो पूरा सलसला जाता है तो कहता है हाँ अभी तो जल्दी है बने, बस एक जगह से टूटेगा पूरा आपका जमीन टूट जाएगा। इसी को बोलते हैं भूस्खलन डियर। आए दिन सुनते हैं वहाँ पर भूस्खलन होने से इतनी एरिया टूट करके बह गई। भूस्खलन क्योंकि नई नई मिट्टी हिमालय की, अब बताइए पानी से जब सोखेगा पूरा एकदम, एक तो कीचड़ है, 33 सागर से बना हुआ कीचड़ है वो तो। अब डियर आपके मन में होगा, एक बात आ गया होगा मन में, और हिमालय पर बर्फ का क्रिएशन कैसे हुआ? तो बता देता हूँ डियर, 1 मिनट का समय दें। हिमालय पर बर्फ कैसे बना आप जरा सुनिए। आप एक बात जानते हैं, धरातल से 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। सोचिए हिमालय कितना ऊंचा डियर, माउंटेन वो आपका डियर जो सागर माथा या आपका दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में डियर। तो डियर नेपाल की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। अब सोचिए उसमें 8,848 मीटर, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। आप डियर भाग देंगे तो बताइए कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा? तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम हो जाता है। ये जब दबाव पड़ा था 33 सागर आपका उठा था तो कीचड़ या नम आपका भूमि रहा होगा। ऊपर जाने पर टेम्परेचर आपका लो पड़ने पर वहाँ पर क्या होगा डियर, वहाँ का जो पानी होगा वह क्या होगा, ऊपर जाने पर जम जाएगा। आपने कॉमन सी बात है, जब ऊपर चढ़ा होगा उठा होगा तो ऊपर जाने पर जब तापमान कम होगा, कॉमन सी बात है पानी अगर आप बॉटल में उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देंगे जम जाएगा। तो ऊपर जाने पर तापमान जब कम हुआ होगा हिमालय के ऊपर, और सूर्य भी यहीं तक सीधे चमकता है, यहीं तक, ये आपका यहीं कर्क रेखा तक ही आपका सूर्य आपका सीधे चमकता है। इसके बाद सूर्य की किरणें आपका तिरछी पड़ती, तो सूर्य की किरणें एक तो तिरछी पड़ी, दूसरे ऊंचाई बढ़ने से तापमान कम हो गया, इसलिए आपका वहाँ पर बर्फ जम जाता है हिमालय पर। एक बात। दूसरी बात डियर हम बात कर रहे हैं डियर ये आपका वनस्पतियों का, एक वो बात बताइए डियर, ये साउथ इंडिया में यहाँ पर तटीय आपका कोस्टल प्लेन पर क्या होता है डियर, तो समुद्र आपका है, समुद्रवा डियर इधर से झोंकिया कि आपका पूरा कचरा उचड़ा फेंक देता है। समुद्र क्या करता है, समुद्र में जो भी कचरा उचरा रहता है उसको उठा के हचाक दे फेंक देता है, सब चढ़ जाएगा। इधर से भी आपका हचाक दे फेंक देगा, सब चढ़ जाएगा। ला समुद्र किनारे गए होंगे आप लोग डियर, देखिएगा बम्बई में जा करके पूरा हचाक दे फेंक देगा, पूरा लहरों के साथ फेंक देगा, ला कचरा उचरा सब चला जाएगा, सब बालू उलू सब फेंक देता है। लेकिन ये क्या कारण है कि यहाँ पर नारियल का ही पेड़ ज़्यादा होता है? तो सुनिए ध्यान से, समुद्र का जो पानी आएगा ना, जो कचरा उचरा जो फेंकेगा ना, मिट्टी रेत वोत, उसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और हर प्लांट आयोडीन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आयोडीन को सिर्फ बर्दाश्त करता है तो 2 पौधा, एगो नारियल और एगो आपका केला, ये दोनों आयोडीन को अफोर्ड कर लेते हैं। आयोडीन अगर पानी में ज़्यादा है तो नारियल खूब उग लेता है, कहता है कोई बात नहीं, आओ आयोडीन, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अकेला भी इसलिए डियर यहाँ पर जो है इन एरियाओं में आपने देखा होगा नारियल का उत्पादन और केला का उत्पादन ज़्यादा होगा। एक आपका चाइना के जब राष्ट्रपति आए थे, तमिलनाडु गए थे, मोदी जी हमारे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर जब आए तो उनको केला के पत्ती में भोजन कराए।
केला की पत्तियों में आपका, साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग जो भोजन आपका केला की पत्ती में करते हैं। भूगोल लोगों के सिचुएशन को बदल देता है डियर। जिस एरिया में आप रहते हैं उसके अनुसार भूगोल कहता है कि हमारे अनुसार रहिए। तो भूगोल के अनुसार साउथ इंडिया में जाएंगे, वहाँ पर लोग थालियों में भोजन नहीं करते, वह हर जगह देखिए केले के पत्ते पर, केले के पत्ते पर, केला का पत्ता वहाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर जो डियर आपका क्या बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ दाल होती है, दाल यानी उसको त्योना बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं डियर, माने दाल त्योना मतलब गिरवी आपका, पता अलग अलग भाषा बोलते हैं डियर। तो साउथ इंडिया में जो गिरवी बनाते हैं डियर, वो आपका मोटा बनाते हैं, दाल वहाँ मोटी बनती है। नहीं तो पता चलेगा कि केले के पत्ते पर आप लोग 5 लोग डिनर कर रहे हैं और बारी तो होगा नहीं केले के पत्ते में, वो दाल डालेगा यहाँ से, यहाँ की दाल आपका, यहाँ पतील वाली दाल, पता चलेगा वो बह जाएगा पूरा एकदम। रुको भैया, रुको 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 रुको, कहाँ रुको आप डियर, वो सब बह ही जाएगा। पता चला इनका दाल चला गया उनके में, उनका दाल आ गया इनकी में डियर, सब इधर उधर आपका एकदम सीमा पार कर लिया डियर। तो हर जगह का सिचुएशन, यहाँ जो भोजन बनाते हैं वहाँ का जो क्या बोलते हैं उसको आपका, जैसे दाल हुआ, सब्जी हुआ, जो रसेदार चीज़ होती है वो आपका काफ़ी मोटा बनाया जाता है, ताकि वहाँ का भोजन भी उसके जलवायु के अनुसार बनता है। तो यहाँ पर ये तटीय मैदान कोस्टल प्लेन में सबसे ज़्यादा जो प्लांट उगाया जाता है वो नारियल और केला। तो जाने नारियल और केला ऐसे प्लांट होते हैं जो समुद्र से आने वाला आयोडीन उसको आपका अफोर्ड कर लेते हैं, आयोडीन उनको किसी तरह प्रभावित नहीं करता। लेकिन आप जरा बताइए, आपके यहाँ गेहूँ जो फसल उगाते हैं उसमें आयोडीन युक्त पानी डाल दीजिए और समुद्र का पानी ला के डाल दीजिए, देखिए आपका सब सूख जाएगा, सब सूख जाएगा डियर। समुद्र के पानी में NaCl भी होता है, सॉल्ट भी होता है, आयोडीन सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो 2 पेड़ ऐसे होते हैं जो आपका इस चीज़ को अफोर्ड करते हैं। फाइनल हो गया डियर, कितना आसानी से आप समझ पाएंगे। और डियर रिवर का क्रिएशन है डियर, तो रिवर का क्रिएशन के लिए हम आपका 5 मिनट और ले लेंगे आपसे, सिर्फ 5 मिनट डियर। तो आइए 5 मिनट और आपका वीडियो को बढ़ाते हैं डियर, आप लोगों को समझ में आया होगा जरूर। और डियर देखते हैं जी, ओनली 5 मिनट्स इसको ग्रोथ करते हैं डियर, वीडियो को समझने का प्रयास करें। ये बताइए, हाई पहाड़, आप पहाड़वा पर से जब नदी आती बबुआ, नदी आएगी तो है ढेला पत्थर, जो पत्थर होते हैं वो आपका नदी पूछती आओ चलो चला जाए, तो पहाड़ बोलता है नहीं जाएंगे। तो वह नदी आपका शरारत करके ऐसे घुमा घुमा करके आपका वो सब लेके चली आए। वह पहाड़ जो इससे आएगा, तो नदी जो यहाँ पर जब डाउनवर्ड किसी पहाड़ जब ऊपर से नदी आती तो अपने साथ बड़े बड़े पहाड़ का स्टोन का बड़े बड़े टुकड़े आपका बहा कर लेके आती और यहाँ पर जमा कर देती है। अब देखिए यहाँ पर जमा हो गया, अब यहाँ पर जमा हो गया तो जिन एरियाओं में आपका नदियों के द्वारा लाया गया पहाड़ से जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, आप कभी उत्तराखंड में जाके देखिए, वहाँ जब चट्टान टूटता है तो सारी नदियाँ एकदम सब पत्थर को एकदम आपका लुटाते पुटाते लेके चली आती। आइए चलिए, आपका स्वागत है हमारी नगरी आपका भावर प्रदेश, इसको बोलते हैं बबुआ आपका भावर प्रदेश। ये भावर प्रदेश होता है डियर, भावर प्रदेश। फर्टिलिटी इसकी सबसे कम होती भावर प्रदेश की। अब यहाँ जब आएगा, आप कहता है थोड़ा बहुत थक गए, बहुत राउंडिंग कराई हो नदी, आपका थोड़ा सा आराम करने दो। ये चूंकि समतल एरिया रहता है, समतल ही प्लेन हो जाता है, यहाँ पर रुक जाते हैं पत्थर और यहाँ नदियाँ खो जाती हैं कुछ मिनट के लिए, पता नहीं चलता नदी गई कहाँ। आप पानी जाएगा कहाँ, आएगा तो कहीं से निकलेगा, फिर धीरे से यहाँ से निकलता है। ये आपका जलीय भाग, ये पूरा जल का एकदम स्रोत हो जाता है। यहाँ पर किचड़ा होता है, इसी को बोलते हैं दलदल। ये आपका दलदल, और दलदल को हम लोग बोलते हैं तराई। जियोग्राफी में आपका तराई बेल्ट, तराई बेल्ट वो होता है जो एकदम नमी बना लेता है, एकदम नमी होता है डियर, एकदम नम होता है। आप चले जाइए ना कुशीनगर, महाराजगंज डियर, महाराजगंज कुशीनगर, आप चले गए बलरामपुर सिद्धार्थनगर, कहीं भी खोद दीजिए जमीन में ठंडा पर पानी, वहाँ तुरंत पानी निकल जाएगा। और सारी बातें छोड़िए, नदी के किनारे तरबूज बोते हैं सब ना, तरबूज बोते हैं तो नदी से पानी नहीं लाते हैं,
वह खाली तरबूज जहाँ जहाँ बोते बस गड्ढा कर देते हैं, अपने आप उसमें पानी भर जाता है, बल्टी बल्टी उठा करके आपका फेंक देंगे जहाँ चाहें, तो इतना गड्ढा करेंगे तुरंत उसमें पानी भर जाए। ये आपका तराई बेल्ट की क्वालिटी है, पानी एकदम भरा होता है, उसमें पानी होता है। लेकिन तराई बेल्ट में क्या आपका हर फसलें उग पाती हैं? नहीं। इसलिए तराई बेल्ट में जो फसल उगाई जाती है उसका नाम है ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब आपका तराई बेल्ट वाले इलाकों में उगाया जाता है। और जब यहाँ से कोई नदी आगे बढ़ती, अब नदी आगे बढ़ेगी तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये हमेशा हर साल आपका बाढ़ से क्या होता है? डूब जाता है। भाई कोई भी नदी है, कभी आप गोरखपुर गए होंगे अगर आप लोगों में से कोई भी, और गोरखपुर में कौड़ी राम पड़ता है। कौड़ी राम से जब आगे बढ़िएगा, कभी गोरखपुर जाइएगा तो देख लीजिएगा, कौड़ी राम से आगे बढ़ेंगे तो पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका जो खादर प्रदेश कहलाता है। इसको खादर प्रदेश उसको कहेंगे जहाँ पर नदियाँ हर साल बाढ़ को डुबो देती हैं। वहाँ बाढ़ आना ही आना है, वहाँ साल में एक बार जो है नदियाँ आपका जब बरसात के दिन में पानी का फैलाव करेंगी, उसको डूबना ही डूबना है। तो ऐसे प्रदेश को बबुआ खादर प्रदेश कहते हैं। देखिए खादर प्रदेश, एक खादर प्रदेश होता है। एक बात सुनिए डियर, आप जाइए कभी पता करिएगा, रुक करके कार से जाइएगा आप लोग, तो वहाँ पर कौड़ी राम के आगे बढ़िएगा तो कार ब्रेक लगा दीजिएगा। वहाँ पे वो माता का मंदिर है, बहुत खूबसूरत। आपका पुल को पार करेंगे वहाँ पर खूब मेला लगता है, कभी गए होंगे तो देखिएगा डियर। तो खादर प्रदेश में गाड़ी अपनी ब्रेक लगा दीजिएगा एक बार, और उतर के थोड़ा पूछिएगा भैया कैसी फसल यहाँ होती। बरसात के दिन में तो कुछ नहीं होता है, गेहूं की फसल बचवा बिना किसी आपका एक बार खाली बोते इतना गजब फर्टाइल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सारी नदियाँ यहाँ से पहाड़ी इलाकों से, भाई ऊपर पहाड़ पर क्या है डियर, वहाँ तो 33 सागर था, और वह जितनी भी जमीन की उत्पादकता वाला जो खाद गोबर और आपका खाद्य, भाई गोबर क्या है डियर, गोबर तो नहीं मतलब, लेकिन बरसमतियों के सड़ने जो बना है, ये सब नदियाँ बहा करके तो लेके आती हैं। क्या कारण है कि मैदानी इलाकों में उत्पादकता ज़्यादा होती, फसलें ज़्यादा होती? क्योंकि वो नदियाँ आपका अपने पानी के साथ तो तमाम खनिज लवण को तो बहा के लेके जाती हैं। इसलिए खादर प्रदेशों में हर साल नदियाँ पानी से इसको लबालब कर देती, भिगो देती। भिगो दिया, अब भिगो दिया है। एक और बात सुनिए आप, एक वो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सुनिए, ये CSE बोर्ड वाले भी सुन लें कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। जलोढ़ मिट्टी अब सुनना बाबू, जलोढ़ मिट्टी क्या है? इसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, एलुवियल सॉइल, एलुविलियन आपका एलुविलियन सॉइल का, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलुविलियन सॉइल। और देखो हिंदी में कितना आसान, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की परिभाषा देखो कैसे, ये नदियों के जल द्वारा हर साल लाकर के जो मिट्टी ओढ़ा दी जाती है उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जल के द्वारा ओढ़ी गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा। देखो नदी अपने आप साथ आएगी, बालू रेत लेके आएगी, बालू रेत मिट्टी का कुछ छोटे छोटे अंश लेके आएगी, वह लाकर के खादर प्रदेशों में एक बार डुबाएगी, डुबाएगी तो ये मिट्टियाँ जो बहा के लेके आती है वो इसके ऊपर ओढ़ा देती। तो जल के द्वारा ओढ़ा दी गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और CBSE बोर्ड वाले क्या कहते हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले, एलुविलियन सॉइल। आपका एलुविलियन सॉइल, कितना कठिन नाम, एलुविलियन। हाँ डियर, कितना कठिन, गजब नाम का डियर। अंग्रेजी नाम तो डियर वो अंग्रेज ठीक है, कुल मिला के ठीक। चलो तो जलोढ़ मिट्टी। अब बाबू देखो सबसे ज्यादा फर्टाइल एक खादर प्रदेश होता है कि तराई प्रदेश होता है कि भावर प्रदेश होता है। तो भावर प्रदेश डियर याद रखना, ये भावर प्रदेश ये आपका सबसे कम इसमें उत्पादकता होती, क्योंकि आप सोचो आपका कोई बीज उज डालोगे तो सब गढ़ों में खत्म हो जाएगा। पत्थर के चट्टान टान इसमें क्या डालोगे, कुछ पता नहीं चलेगा, और शोर निकलेगा तो मिट्टी पाएगा ही नहीं। हाँ डियर, क्या हो गएगा, खत्म। सबसे कम उत्पादकता भावर प्रदेश की होती, उससे ज़्यादा ये आपका तराई बेल्ट की, उससे ज़्यादा आपका सबसे ज़्यादा खादर प्रदेश की, तराई बेल्ट से भी ज़्यादा आपका बांगर की होती। एक बात सुनो, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा
कि आप लोग के एरिया में 10 साल के बाद एक बार बाढ़ आ जाती, आ गया धड़ाम ने टौसिया में पानी आ गया 2004-5 की तरफ, बढ़ गया पानी, आपका पहुंच गया पूरा सरिया और यहाँ डूब गया। अब जब यहाँ डूब गया, कभी डूबता नहीं है, 10 साल में एक बार डूब गया, तो डूब गया तो यहाँ की जो मिट्टी होगी, जहाँ पर एक आध बार इत्तेफाक से 5-6 साल में एक आध बार पानी आ जाता होगा, तो उसी को बोलते हैं बांगर। इसको बोलते हैं बबुआ बांगर प्रदेश। नहीं करते हम लोग बांगर में बसे, जहाँ पर कभी कभी 2-4-10 साल में एक बार पानी आ जाए नदियों के द्वारा। तो लेकिन डियर, खादर प्रदेश की तुलना में यहाँ की उत्पादकता बांगर प्रदेश की कम होती है, सबसे ज़्यादा खादर प्रदेश की होती है। लेकिन यहाँ पर एक ही फसल आप कर पाते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में पानी से डूब जाता है। और डियर, बाकी आपका गेहूं की फसल या रबी की फसल आप अच्छी तरह से उत्पादित कर पाते हैं। और यहाँ से फिर बच्चा आपका नदी आगे फिर बढ़ती है, अब पहुँचा दीजिए आपका फरक्का से क्रॉस करा करके बांग्लादेश में चली जाएगी, फिर समुद्र में गिर जाती है और डेल्टा बनाती है। और डेल्टा का क्रिएशन आप जानते ही हैं, आपका नदियों के द्वारा मैदानी इलाकों से मिट्टी रेत जो बहा कर ले जाती है, समुद्र के मुहाने पर गांज देती है, उसी को तो कहते हैं हम लोग डेल्टा। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरबन, जो भारत का पश्चिम बंगाल वाली एरिया से बांग्लादेश के बीच में फैला हुआ। और ये सुंदरबन डेल्टा का क्रिएशन जिन दो नदियों के द्वारा हुआ है, वो दो नदियाँ आपका कौन है डियर? एक आपका ब्रह्मपुत्र और दूसरा आपका गंगा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का क्रिएशन हुआ। ओके, थैंक्स, आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय हिंद।